दोस्तों, इंग्लिश लवर में आपका स्वागत है और आज हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और हमेशा की तरह हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है कॉस्ट ऑफ साड़ी, यानी कि साड़ी की कीमत। कॉस्ट कहते हैं कीमत को, ऑफ साड़ी यानी कि साड़ी की कीमत। वंस श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वेंट टू अ टेक्सटाइल मिल। यहाँ तक देखते हैं, वंस एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वेंट, वेंट मैन होता है गए, यानी कि ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इसकी पहली फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट होती है। कहाँ गए? टू अ टेक्सटाइल मिल। अब टेक्सटाइल कहते हैं कपड़े को, मिल कारखाने को भी कहते हैं, यानी कि वो एक कपड़े के कारखाने गए। एंड ही वॉज अकॉम्पनीड, अकॉम्पनीड में कहते हैं कि साथ में, किसके साथ में थे? बाई ऑनर ऑफ मिल, यानी कि उस कारखाने के मालिक के साथ थे। आफ्टर गोइंग, आफ्टर मैन होता है के बाद, गोइंग यानी कि जाने के बाद, अराउंड मिल यानी कि चारों ओर, कारखाने के चारों ओर जाने के बाद, यानी कि पूरा फिरने के बाद, शास्त्री जी, शास्त्री जी वेंट यानी कि गए, टू सी देखने के लिए, वेयर हाउस, वेयर हाउस क्वार्टर को कहते हैं, क्वार्टर को देखने के लिए गए। किसके? ऑफ डैट मिल, उस यानी कि कारखाने के क्वार्टर को देखने के लिए गए। देयर वहाँ, ही सा उन्होंने देखा, सम साड़ी यानी कि सम यानी कि कुछ, साड़ी यानी कि साड़ी, ऑन डिस्प्ले, ऑन डिस्प्ले यानी कि जैसे कि दुकानों में सामने जो कपड़ा दिखाया जाता है, यानी कि डिस्प्ले किया जाता है, ग्राहकों को दिखाया जाता है, इसी तरह यानी कि उन्हें दिखाया गया वहाँ। सीइंग देखकर, दो यानी कि दोज कहते हैं, यानी कि उन साड़ियों को, यानी कि उन साड़ियों को देखकर शास्त्री जी रिक्वेस्टेड, यानी कि शास्त्री जी ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की। किससे दरख्वास्त की? ऑनर ऑफ द मेल, यानी कि उस कारखाने के, यानी कि ओनर को, उस कारखाने के ओनर को दरख्वास्त की। टू शो यानी कि दिखलाने के लिए, हिम उसे, सम साड़ी यानी कि कुछ साड़ी को दिखाने के लिए, जो शास्त्री जी है उन्होंने कारखाने के जो मालिक हैं उनसे दरख्वास्त की। ऑनर वॉज हैप्पी, ऑनर क्या था? वॉज हैप्पी यानी कि खुश था, विद हिज रिक्वेस्ट, के विद मैंने साथ, हिज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहते हैं दरख्वास्त को, यानी कि उनकी दरख्वास्त से खुश था। एंड आस्क्ड और कहा, किससे कहा? हिज सेल्समैन, और अपने सेल्स मैन से कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, बेस्ट साड़ी यानी कि अच्छी साड़ी, बेहतरीन साड़ी, टू हिम यानी कि उनके पास। यानी कि जब ओनर ने हैप्पी था शास्त्री जी की रिक्वेस्ट से, और अपने सेल्समैन को कहा यानी कि बेस्ट साड़ी लाने के लिए उनके पास। ओनर शोड हिम, ओनर क्या किया? शो मैंने होता दिखाना, और शोड दिखाया, हिम उसे, वेरियस यानी कि कई प्रकार के, कई किस्म के, क्या? काइंड्स ऑफ साड़ी यानी कि वेरियस मैंने होता है कई, काइंड्स मैंने होता है किस्म यानी कि कई प्रकार की, क्या? ऑफ साड़ी यानी कि कई प्रकार की साड़ियाँ दिखाई। एंड और ईच वन ऑफ देम वर यूनिक, ईच यानी ईच वन ऑफ देम, इनमें से हर एक, वर यूनिक यानी कि अलग थी, यानी कि यूनिक थी। एंड ऑफ हाई क्वालिटी, एंड और जो है वो हाई क्वालिटी की थी, यानी कि आला मेयार की थी। शास्त्री जी लाइक्ड वन ऑफ दोज साड़ी, वन ऑफ दोज यानी कि उन साड़ियों में से एक, वन ऑफ यानी कि उनमें से। अब शास्त्री जी ने क्या किया? लाइक पसंद की, क्या पसंद की? वन ऑफ दो साड़ी यानी कि उन साड़ियों में से एक पसंद की। एंड आस्क्ड और कहा, ओनर, और ओनर से क्या क्या? अबाउट इट्स प्राइस, अबाउट यानी कि के बारे में, इट्स प्राइस यानी कि इसकी कीमत के बारे में ओनर से कहा। मिल ओनर टोल्ड हिम, अब मेन और जो ओनर था, मालिक था, टोल्ड यानी कि उन्होंने कहा, हिम उसे, शास्त्री जी से कहा, डैट कॉस्ट ऑफ डैट साड़ी के, जो कॉस्ट है, कीमत है, किसकी? ऑफ डैट साड़ी यानी कि उस साड़ी की कीमत वाज 800 रुपीज़, वो 800 रुपीज़ है। आफ्टर नोइंग यानी कि आफ्टर के बाद, नोइंग ये जानकर, साड़ी कॉस्ट यानी कि साड़ी की कीमत जानने के बाद, शास्त्री जी सेड, शास्त्री जी सेड मैंने होता है कहा, यानी कि शास्त्री जी ने कहा,
दिस इज़ टू एक्सपेंसिव यानी कि दिस इज़ ये है, टू यानी कि काफ़ी, एक्सपेंसिव यानी कि ये काफ़ी महंगी है। कैन यू प्लीज़ कैन यू प्लीज़ शो मी साड़ी विच आर लेस एक्सपेंसिव। कैन यू प्लीज़ क्या आप कैन यू प्लीज़ शो यानी कि शो मैंने तो दिखाना। कैन यू प्लीज़ शो क्या आप दिखा सकते हैं मी मुझे साड़ी यानी कि क्या मुझे आप साड़ी दिखा सकते हैं विच जो और जो हैं लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम महंगी है। क्या आप मुझे वो साड़ी दिखा सकते हैं जो कम महंगी है। ओनर आस्क्ड हिज सेल्समैन। अब ओनर ने क्या कहा, हिज सेलमैन यानी कि अपने सेल्समैन से कहा टू ब्रिंग लाने के लिए लिटल लेस एक्सपेंसिव साड़ी टू हिम यानी कि लाने के लिए लिटल यानी कि कम, लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम जो कम महंगी हैं साड़ी उनको लाने के लिए उनके पास टू हिम यानी कि उनके पास जब ओनर था उससे कहा गया कि कम महंगी लाएं तो उसने अपने यानी कि सेल्स मैन से कहा कि वो इससे यानी कि कम कीमत वाली साड़ी उनके लिए लाए। सो सो का मतलब होता है तो, इसलिए तो यहाँ करेंगे तो द मिल ओनर स्टार्टेड शोइंग हिम अदर साड़ी। सो द मिल ओनर जो मिल ओनर था यानी कि उस कारखाने का मालिक था स्टार्टेड स्विमिंग उसने स्टार्टेड स्विमिंग स्टार्टेड मैंने मतलब शुरू कर दिया स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू कर दिया स्विमिंग दिखाना हिम उन्हें अदर साड़ी यानी कि उनको दूसरी साड़ी दिखाना शुरू कर दिया। कोटिंग प्राइस यानी कि प्राइस कोटिंग होता है बताते हुए यानी कि क्या बताते हुए प्राइस लाइक 500 400 एंड सो ऑन यानी कि उनकी प्राइस बताई यानी कि लाइक इस तरह यानी कि 500 बताइए कि और दूसरी की 400 एंड सो ऑन और कहा कि इसी तरह। शास्त्री जी ने कहा दीज आर स्टिल टू एक्सपेंसिव दीज आर ये हैं स्टिल अब भी टू एक्सपेंसिव ये है अब भी महंगी हैं। और देयर क्या वहाँ हैं चीपर यानी कि सस्ती साड़ी क्या वहाँ यानी कि सस्ती साड़ी हैं विच जो अ पुअर पर्सन एक गरीब आदमी लाइक मी मेरी तरह कैन अफोर्ड यानी कि अफोर्ड कर सके यानी कि उन्हें खरीद सके। इसका ये मतलब हुआ यानी कि क्या वहाँ कोई और कम यानी कि चीपर साड़ियाँ हैं कोई कम कीमत वाली साड़ियाँ हैं जो मेरी तरह का गरीब आदमी उन्हें खरीद सके। ओनर वॉज सरप्राइज्ड जब ओनर था वॉज सरप्राइज वो चिकत था वो हैरान था बाई हिज रिस्पॉन्स यानी कि उनके जवाब से वो यानी कि चिकत था हैरान था एंड सेड और कहा बट लेकिन यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं किसके इंडिया के आप तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाउ कैन यू बी कॉल्ड पुअर हाउ कैसे कैन यू बी कॉल्ड आप कहलाएंगे पुअर यानी कि आप कैसे गरीब कहला सकते हैं। मोर एवर इसलिए यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी साड़ी यू टेक यू डोंट हैव टू पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इसका ये जब हैव टू का इस्तेमाल होता है यानी कि मुझे जाना पड़ा है हैव टू को तुम्हें ये काम करना पड़ेगा यू हैव टू वर्क। अगर आपको यानी कि स्कूल जाना पड़ेगा यू विल हैव टू गो टू स्कूल मुझे ये काम करना है हैव टू डू दिस वर्क इसी तरह का यूज़ होता है। तो ये है यू डोंट हैव टू पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा किसकी फॉर एनी साड़ी किसी भी साड़ी की। यू टेक यानी कि जो भी आप साड़ी लेते हैं आपको किसी की कीमत अदा नहीं करना पड़ेगी बिकॉज क्योंकि दिस वुड बी ये होगा क्या होगा अ गिफ्ट एक गिफ्ट होगा फॉर यू आपके लिए क्योंकि ये आपके लिए गिफ्ट होगा आपको किसी साड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं आप साड़ी ले सकते हैं मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा। कहते हैं नो नहीं माय डियर फ्रेंड मेरे दोस्त आई कांट अब ये अपोस्ट्रोफी है यहाँ पे कैन नॉट होगा ठीक है कैन नॉट आई कॉन्ट एक्सेप्ट मैं कबूल नहीं कर सकता यानी कि मैं नहीं ले सकता सच एक्सपेंसिव गिफ्ट सच इस प्रकार के एक्सपेंसिव यानी कि महंगे गिफ्ट्स यानी कि इस तरह के जो महंगे तोहफे हैं
या गिफ्ट्स हैं वो मैं नहीं ले सकता, रिप्लाइड शास्त्री जी। शास्त्री जी ने ऐसा जवाब दिया। ओनर जो मालिक था स्टिल इंसिस्टेड, उसने अब भी इंसिस्ट मैंने होता है इसरार करना, ज़िद करना, उसने अब भी ज़िद की, क्या की, डैट इट वाज हिज प्रिविलेज। प्रिविलेज मैंने होता है ये यानी कि उसके लिए सौभाग्य की बात थी, यानी कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या थी? डैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, विजिट हिम, उन्होंने उनके यहाँ यानी कि सफ़र के उनके यहाँ गए, विजिट किया। एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में, इन रिटर्न मतलब होता है उसके बदले में, ही वांट वो चाहता है, टू ऑफर यानी कि पेश करना, अ साड़ी यानी कि साड़ी एज अ गिफ्ट, यानी कि वो एज अ गिफ्ट उन्हें एक साड़ी पेश करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो उनके यहाँ गए, उनके यहाँ विजिट किया। टू दिस, इस पर शास्त्री जी रिप्लाइड, शास्त्री जी रिप्लाइड यानी कि शास्त्री जी ने रिप्लाई यानी कि जवाब दिया, यस आई मे बी, मैं हो सकता हूँ, क्या हो सकता हूँ, द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ, बट लेकिन दैट डजन नॉट मीन, यानी कि इस डजन नॉट मीन का मतलब होता है इसका ये तो मतलब नहीं, दैट कि आई शुड एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करूँ, कबूल करूँ, ऑल दोज थिंग, वो तमाम चीज़ें, डैट जो आई कांट अफोर्ड, क्योंकि मैं अफोर्ड ना कर सकूँ, यानी कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो तमाम चीज़ें यानी कि वो कबूल करूँ जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड और गिव देम, और उसे उन्हें दूँ, टू माई वाइफ, और उन्हें मैं अपनी वाइफ को दूँ, ऑल दू अगरचे, आई एम मैं हूँ, अ प्राइम मिनिस्टर, अगरचे मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, आई एम ऑफ लिमिट मीन्स, मिनट लिमिट होती है यानी कि एक महदूद हद तक, मीन्स होता है यानी कि दौलत और जैसा कि किसी के पास धन होता है, इसी प्रकार का मीन भी इस मीनिंग में आता है, यानी कि मेरे पास भी कम यानी कि लिमिट तक जो है धन है, प्लीज़ यानी कि कृपया करके शो मी, मुझे दिखाइए, क्या दिखाइए, सम साड़ी, कुछ साड़ी, यानी कि सम चीपर साड़ी, यानी कि चीपर होता है सस्ते कम कीमत वाली साड़ी, यानी कि कृपया करके मुझे कुछ जो सस्ती साड़ी हैं वो दिखाइए। आई विल बाई मैं खरीदूंगा, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ हुआ है। आई विल बाई मैं खरीदूंगा, दोज यानी कि उन साड़ियों को, डैट जो आई कैन अफोर्ड जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी कि मैं खरीद सकता हूँ। फाइनली आखिरकार शास्त्री जी परचेज्ड और चीपर साड़ी, शास्त्री जी परचेज यानी का परचेज का मतलब होता है खरीदना, यानी कि उन्होंने खरीद लिया, और चीपर साड़ी यानी कि एक सस्ती साड़ी आखिरकार उन्होंने खरीद ली, विच जो ही कुड अफोर्ड यानी ही कुड वो कर सके, अफोर्ड यानी कि वो खरीद सके, फॉर हिज वाइफ जो कि वो अपनी बीवी के लिए खरीद सके, यानी कि जो उन्होंने अपनी एक साड़ी खरीदी थी और उन्होंने चीपर साड़ी ली क्योंकि वो उसके लिए अफोर्ड कर सकते थे अपनी बीवी के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी व सो ऑनेस्ट, जो लाल बहादुर शास्त्री जी वो क्या थे, व सो ऑनेस्ट, वो बहुत ही यानी कि ईमानदार थे, एंड नोबल और महान थे, डैट के टम्पटेशन कुड नॉट स्वे, टम्पटेशन यानी कि कोई लबाव लालच, कुड नॉट नहीं कर सका, सवे सवे मैंने होता है अलग करना, हिम उन्हें, एट ऑल और क्योंकि उन्हें यानी कि जो लालच था वो उन्हें यानी कि लालच में नहीं आए और उन्हें यानी कि अलग नहीं कर सका, यानी कि वो इतने ईमानदार थे और महान थे कि उन्हें लालच जो है वो हिला नहीं सका। तो दोस्तों आज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुक्रिया।